नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। और भाई इस जगह को हमने बहुत ज़्यादा मिस किया है पिछले कुछ दिनों में या कुछ हफ्ते या एक महीने से। और हालांकि हमारे एक यहाँ पे अल्सर हो गया भाई, तो थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ शब्द हम बड़े गंदे तरीके से बोलें या फिर साउंड करें, पर तुम संभाल लेना भाई। लेकिन आज हमें एक सवाल ही कवर करना था। सवाल था एक्चुअल में एक हमारे एक कमेंट नहीं कहेंगे, मैसेज आया था जिसमें एक बंदे ने एक रील शेयर करी थी। एंड वो रील थी रिगार्डिंग कि एक बंदा जिसने रील बनाई है उसने ये उसमें बोला था कि भाई सिंगल डिजिट नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है। एंड मसल बिल्ड करना इतने साइज के साथ, एक तरीके से तुम साइज इन टर्म्स जब वेट तुम्हारा 80 या 90 क्रॉस करने लगता है नेचुरली, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। एंड अगर कोई कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, ये सारी चीज़ें। तो हम जब ये चीज़ देखते हैं तो एक समय के लिए हम खुद के बारे में सोचते हैं कि अरे यार अभी तक तो तुम भी इससे काफ़ी ज़्यादा दूर हो। पर अगेन जब हम जानते हैं कि ये हमारा बेस्ट नहीं है, या फिर एक तरीके से हमने एक्चुअल में कभी उस इंटेंट के साथ बॉडी बिल्डिंग नहीं की है अभी तक या पिछले साल तक, जो एक बॉडी बिल्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है। बॉडी बिल्डिंग और इन्फ्लुएंसर बाजी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है भाई, सही बताएं तो तुम्हें। इसको तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि इसके बारे में हमने जैसे पहले ही बताया कि इन्फ्लुएंसर वाला पार्ट होता है कि तुम एक जगह आ रहे हो जहां तुम अच्छे दिख रहे हो, तुम वहां रुक गए। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी फेज होती है जहां तुम्हें बहुत सारे डिस्मॉर्फिया, बहुत ज्यादा एक तरीके से कहते हैं ना कि डिसिप्लिन और मेंटल फोकस की जरूरत होती है, जहां तुम्हें हर दिन एक तरीके से तुम खुद को कोसते हो कि यार आज हम गंदे दिख रहे हैं और हमें कल इंप्रूव करना है। हम जब इन्फ्लुएंसर बाजी कर रहे थे, या फिर एक तरीके से आज से अगर तुम 3 या 4 साल पहले पूछोगे, तो हम बस एक अच्छे डिसेंट फैट परसेंट पे थे, 12-14 तुम कंसिडर कर लो। एक अच्छे बॉडी वेट पे थे, 75-78 इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो। एंड उससे हम सेटिस्फाइड थे। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में बॉडी बिल्डिंग की एंट्री होती है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदलती हैं। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हमारा लाइफस्टाइल हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, वो सारी चीज़ें। एंड हमें लगता है ये क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट है तो तुम्हें एक एथलीट की तरह ही जीना होता है। तो ये सवाल का जवाब जो होगा वो होगा एक शब्द में, वो है इंटेंट। ठीक है, जाहिर सी बात है एक नॉर्मल बंदा 5% 6% नहीं अचीव कर सकता एक नॉर्मल लाइफस्टाइल से। एंड एट द सेम टाइम तुम एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जहां तुम्हारे पास फिक्स बजट होता है एंड चीज़ों को तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मैनेज करना होता है, वहां पे तुम इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते अपनी डाइट पर जहां तुम एक तरीके से उस लेवल तक जा सको कि ओके 90 किलो पे तुम मसल मास कैरी कर रहे हो। एंड तुम्हें वो खर्चा 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, हो सकता है दसों दशक भर करना हो सकता है इतना लोगों के पास बजट ना रहता हो, या फिर ये सारी चीजें। तो अगेन हम एक वर्ड जो यहाँ पे ऐड करेंगे वो है इंटेंट। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट है एंड तुम्हें उसको उसी तरह देखना भी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट कोई भी हो, तुम्हें दिन के उठने से लेके रात के सोने तक तुम्हें अपना 100% देना होता है। एंड उसके बिना तुम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। लेकिन ये मुमकिन है अगर तुम वो लाइफस्टाइल एंड उतनी सारी चीज़ें, हर एक चीज़ में जो हम कहते हैं 3D, धन, तुम्हारा क्या कहते हैं 3D में क्या था, एक तो धन, दिनों हम भूल रहे हैं यार, एक तो धन है, धैर्य है, और एक था तुम्हारा डिसिप्लिन। तो ये 3D होते हैं, धन, धैर्य और डिसिप्लिन। तुम्हें ये तीनों चीज़ें लगानी पड़ती हैं इस गेम में, तभी जाके तुम इसमें थोड़े से भी हम कहेंगे कि एक अच्छे एवरेज, या इस गेम में तुम थोड़े से अच्छे होते हो। एंड तुम जितना इसको धैर्य के साथ सालों देते हो तभी तुम इसमें और अच्छे होते जाते हो। क्योंकि जब तुम बाहर के बॉडी बिल्डर्स को देखते हो जो एक्चुअल में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो तुम्हें लगता है कि यार पॉसिबल है, अभी नहीं, हो सकता है हमें 10 साल और लगे, अगर हम देंगे तो ये चीज़ मुमकिन है। क्योंकि जितना हमने इम्प्रूवमेंट खुद को इम्प्रूव होते हुए खुद को पिछले 1 या 1.5 साल में देखा है, वो हमने बीते हो सकता है पिछले कई सालों में ना देखा हो। और उसका रीज़न हम सिर्फ यही कहते हैं कि जो हमारा डेडिकेशन है या डिसिप्लिन है वो अब और ज़्यादा बेहतर है, इन दी राइट डायरेक्शन। पहले भी क्लीन ईटिंग थी, अभी भी क्लीन ईटिंग है, पर जो एक डायरेक्शन होता है कि नहीं अब इतना ही खाना है, ये सारी चीज़ें ट्रैक करके खानी है, अब क्योंकि प्रोग्रेस करनी है तो हमें एनी हाउ अपनी स्ट्रेंथ ट्रैक करनी होगी, अपनी डाइट ट्रैक करनी होगी, वो सारी चीज़ें हैं। इवन ये तो हो गया तुम्हारे सवाल का जवाब। और इसी चीज़ से रिलेटेड, जैसे कि अभी हमारा वेट थोड़ा सा ऊपर गया, 85 पॉइंट समथिंग है, तो उसको हम इंटेंशनली अब नीचे लेके आ रहे हैं इवन जब हम बल्किंग में आए, क्योंकि हमें पता है कि पिछले
1 महीने में जो उसने जंप पकड़ा है, जो 2 किलो का या फिर 1.5 किलो का, वो सही नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, तुम 1 महीने में 1 या 1.5 किलो प्योर मसल मास गेन नहीं करोगे, उसमें मोस्टली फैट ही होगा। तो जो हमने तुम्हें एवरेज की बात करी थी कि ओके हमें इतना एवरेज लेके चलना है, तो उसके तहत हमें एनी हाउ अपना बॉडी फैट परसेंट प्लस एक तरीके से चीज़ों को थोड़ा और कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कहते हैं यार, फोन आ रहा है, कट गया। तो उसके लिए हमें एनी हाउ वो वेट ड्रॉप एनी हाउ अचीव करना ही पड़ेगा, जो कि डिमांड करता है और एक अच्छा सा डिसिप्लिन और थोड़ा सा मेंटल फोकस अभी इन दिनों। क्योंकि हमें कुछ दिन हो सकता है डेफिसिट नहीं कहेंगे, पर जो हमारा एक्चुअल में अभी कैलोरी इनटेक चल रहा था उसे थोड़ा सा नीचे करना होगा एंड ट्राई करना होगा कि हम उसी बीच स्ट्रेंथ भी अच्छी रख पाएं। आज जैसे हमने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खाया था, क्वांटिटी इन टर्म्स की हमने राइस काफ़ी ज़्यादा खाए थे और प्रोटीन इंटेक काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। प्रोटीन हमारा आज 240 या ऐसा था, कार्ब हमारे कुछ 400 के आसपास थे एंड फैट थोड़े से लोअर साइड पे थे। तो हमारा कैलोरी इंटेक कुछ 2400 से ऊपर, मतलब कि 2600 के आसपास था। 2800 टच नहीं कर रहा था वो, तो 2600 तुम एवरेज पकड़ के चल सकते, जो कि बीते कुछ दिनों में हमने 3200 तक रखा था, तो जो कि सही नहीं था। लेकिन हमारे हाथ में चीज़ें नहीं थी हर चीज़ को लेके, जैसे हम बताते हैं तुम्हें, तो इसीलिए इस जगह को मिस भी कर रहे थे और आज जाके बड़ा सुकून मिल रहा है भाई। तो यही हमें एक तरीके से चर्चा फैलनी थी और तुम्हारे पास आज ज्ञान पिलाई के लिए कुछ नहीं है। हमने हालांकि तुम्हारा एक सवाल कवर किया है, तो उम्मीद है कि उससे तुम्हें एटलीस्ट थोड़ा आइडिया लगा होगा कि नहीं भाई ये चीज़ मुमकिन है, बस तुम्हें थोड़ा डिसिप्लिन और ज़्यादा चाहिए होता है। 3Ds तुम्हारे स्ट्रांग होने ज़रूरी हैं। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी आज हमने ट्रेन किया था अपर बॉडी डे। हालांकि हमारे जिम में भाई काफ़ी ज़्यादा नई मशीनें आई हैं इस वाली में, तो हम एक्साइटेड हैं काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेके भी, और काफ़ी अच्छी कंपनी की हैं, तो वो भी तुमने देखी होंगी या देखोगे, तो वो देख के बताना तुम्हें कैसी लगी। बाकी तुम्हें कुछ और पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, या फिर तो उसको हम किचन टॉक्स बाकी चर्चा जो अभी हो नहीं रही है, जो कि जल्दी ही होगी, या फिर वर्कआउट के दौरान कवर करेंगे। तब तक तुम अपना ख्याल रखना।